डायबिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो मूलतः वो 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें कि इंसुलिन का बनना ख़त्म हो जाता है, जो ज़्यादातर यंग लोगों में होती है, बच्चों में होती है, पर वो किसी भी उम्र में लोगों में हो सकती है। दूसरी डायबिटीज़ जिसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन बन रही होती है पर काम नहीं कर पाती। ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, बड़े लोगों में होती है, पर आजकल यंग बच्चों में भी 10 साल के बाद हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। कुछ अन्य रेयर प्रकार की डायबिटीज में जेनेटिक डायबिटीज होती है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज भी प्रेगनेंसी में हो सकती है। डायबिटीज के बढ़ने का कई कारण हैं। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो थोड़ा इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, इस कारण से बढ़ रही है और बीमारी का पता भी चल रहा है समय पर। टाइप 2 डायबिटीज में बढ़ने का मेन कारण शरीर में होने वाले जो हमारी गतिविधियों का कम होना, खान-पान का गड़बड़ होना, टेंशन, स्ट्रेस का होना, इन सारी चीज़ों का योगदान बहुत अधिक रहता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों का खाने का इंटेक बढ़ गया है, उस अनुपात में एक्टिविटी नहीं बढ़ी है, इसलिए डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। देखिए, इसमें ये पूरी तरह से भ्रांति है। डायबिटीज़ की खुद की जो समस्याएँ हैं, वो इन किसी भी ट्रीटमेंट की तुलना में लाखों गुना ज़्यादा होंगी। अगर हम डायबिटीज़ के इतिहास को देखें, तो जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में जब इंसुलिन उपलब्ध नहीं था, तो सभी व्यक्तियों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ था, वो एक तरह का मृत्युदंड, एक डेथ सेंटेंस था। तो इंसुलिन उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है, अमृत के समान है। बहुत सारे लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, लगभग 10-12 साल के आसपास उनकी इंसुलिन बनना खत्म हो जाती है, वहाँ इंसुलिन बहुत ज़रूरी होती है। इंसुलिन में किसी प्रकार की कोई समस्या या कठिनाई नहीं होती, ये हमारा शरीर बनाता है, वही हम बाहर से देते हैं। वैसे ही जो भी मेडिसिन्स हम लोग ओरल मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन पर काफ़ी अध्ययन होने के बाद ही उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, पॉल्यूशन का शरीर के हर भाग पर प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि सांस के रोग हो गए या इस तरह की बीमारियां पॉल्यूशन के कारण बढ़ रही हैं, पर इसके अतिरिक्त शरीर में हर प्रकार की बीमारियां पॉल्यूशन से बढ़ जाती हैं। शरीर में एक तरह का इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे डायबिटीज के बिगड़ने की संभावना होती है। कई सारे ऐसे पदार्थ जो कि हार्मोन्स के बनने को प्रभावित करते हैं, उनसे थायराइड और अन्य हार्मोनल समस्याएं भी हो सकती हैं। सवाल सर ये भी कि डायबिटीज और मेंटल हेल्थ के बीच क्या कनेक्शन है? देखिए, दोनों तरफ का डायबिटीज और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ प्रभावित होगी, और अगर मेंटल हेल्थ प्रभावित है तो डायबिटीज प्रभावित होगी। इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ एड्रेस करना जरूरी है। जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। अगर हम डायबिटीज को अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है।